जी मीडिया ने कल एक खबर दिखाई और उसका बड़ा असर देखने को मिला है। हिमाचल सरकार ने दरअसल हिमाचल भवन हिमाचल सदन में किराए में 233% बढ़ोतरी कर दी थी, जो कि अब वापस ले ली गई है। हिमाचल सदन में बढ़ाए गए कमरों के दाम का फैसला नई दिल्ली में हिमाचल भवन हिमाचल सदन के कई कमरों के दाम बढ़ाए गए थे। दाम हिमाचल भवन और साथ में चंडीगढ़ और विलीज पार्क शिमला में भी बढ़ाए गए थे और 24 कमरों में कुल टैरिफ को बढ़ाया गया था, जो कि अब दबाव के बाद सरकार ने वापस ले लिया है। इसकी नोटिफिकेशन भी हो चुकी थी, लेकिन शाम को फिर नोटिफिकेशन आती है कि इसे वापस लिया जाएगा। दिल्ली चंडीगढ़ में हिमाचल भवन सदन और विलीज पार्क में 233% किराया बढ़ोतरी का फैसला जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स ने सरकार की फजीहत कराने के बाद वापस लिया है। जीएडीए ने एक आदेश जारी करके आम जनता पर आर्थिक बोझ लादने वाला फैसला लिया था। जीएडी के पहले के ऑर्डर सरकारी भवनों और सर्किट हाउस में 20% कमरे रिजर्व किए और इसमें कुछ कमरे रिजर्व किए गए थे 20%, और इनका जो किराया पहले जो 1200 था वो सीधा बढ़ा करके 4000 कर दिया गया था। इसके बाद यानी कि अगर हम आंकड़े प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये बैठ जाता है सीधा 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं, सीधा 233% बढ़ा दिया गया था। इन आदेशों के तहत नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन हिमाचल सदन चाणक्यपुरी, इसके साथ साथ चंडीगढ़ का हिमाचल भवन और विली पार्क का सर्किट हाउस शिमला, इनके 20% कमरों को कमर्शियल यूज के लिए किराया बढ़ाया गया था। जी मीडिया पर खबर दिखाई गई, चर्चा हुई और उसके बाद जब काफी ज्यादा विरोध हुआ तो सरकार ने अब आदेश पलट दिया है। शाम को ये नोटिफिकेशन जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रात तक जारी हो गई और इसमें कहा गया कि फिलहाल ये फैसला वापस लिया जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ रहा था लोगों पर जो वहां रहना चाहते हैं। जो 1200 रुपए में कमरे लेते हैं उनको 4000 का मिलने लगा था। और ये भी कहा जा रहा था कि 20% कमरों से सरकार का इतना राजस्व नहीं बढ़ेगा जितना सरकार फजीहत करा रही है। तो ये फैसला फिलहाल वापस लिया गया और जैसे पहले अगर देखें तो एंट्री टैक्स का विवाद था, उस पर भी इस तरीके का फैसला एक टैक्स बढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया था 70 से 170, वो वापस ले लिया गया था। तो इस बार अब दोबारा से ये कल इस मुद्दे पर हमने चर्चा तमाम की थी, भाजपा और तमाम अर्थशास्त्रियों ने विरोध जताया था। उसके बाद अब सरकार ने अपने आदेश वापस ले लिया, इस आदेश को पलट दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फिलहाल जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का बड़ा असर हुआ है। जीएडीए ने बढ़ाए थे हिमाचल सदन और भवन के किराए बढ़ाए थे, 20% तक पहले कमरे रिजर्व किए, जिनमें कुछ नंबर भी बताए गए थे कि नंबरों के कमरे अलॉट हैं, और फिर उन कमरों के किराया 1200 से बढ़ाकर 4000 कर दिया गया था। लोग कह रहे थे कि सुविधाएं उतनी नहीं है और सस्ते के लिए लोग भवनों में आते हैं और किराया होटल एक आम तौर पर अगर दिल्ली के आसपास देखें, क्योंकि मंडी हाउस में हिमाचल भवन है, चाणक्यपुरी में हिमाचल सदन है, इनके आसपास अगर हम कनाट प्लेस या पहाड़गंज की तरफ देखें तो आपको सस्ते होटल्स भी मिल जाते हैं। जिन लोगों ने अपने काम के लिए आना है, बच्चों ने कंपटीशन के पेपर देने हैं, कोई बीमार है उसने आना है, किसी ने केंद्रीय मंत्रियों से मिलना है वो आ रहा है, तो वो सभी इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हिमाचल भवन एक में आते हैं। डॉर्मेटरीज भी वहाँ पर हैं और बाकी जगह भी है कि चलिए वहाँ सस्ते में रह लेंगे और अपना काम करा करके आ जाएंगे। तो एक लोगों की सुविधा के लिए, खास करके जो सरकारी कार्य के लिए जाते हैं, तमाम सरकारी अमला आमतौर पर आना जाना लगा रहता है, उनके लिए कमरे होते हैं। तो ऐसे में उनको ये अब काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि 1200 की जगह 4000 किराया हो गया था। इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश शिमला से जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या कारण रहे कि ये फैसला वापस लिया गया और कितना बड़ा फायदा वो हिमाचल के लोग जो चंडीगढ़ शिमला आना जाना लगा रहता है, चंडीगढ़ और दिल्ली में, उनको कितना फायदा होगा और पर्यटन की दृष्टि से, और जो एक कहे कि राजस्व तो नहीं हो रहा था, फजीहत जरूर हो रही थी, उसको फिलहाल रोक दिया है, क्या कहेंगे? देखिए नितिन, कभी कोई चंडीगढ़ जाए या दिल्ली जाए या फिर कोई घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश आए तो वो अपने किसी चित परिचित को फोन करके ये जरूर कहता था कि हिमाचल भवन या हिमाचल सदन या किसी सर्किट हाउस में कमरा बुक कर दीजिए। लेकिन जिस तरह दाम में बढ़ोतरी की गई थी उसके बाद कोई ये साहस नहीं जुटा पाता कि वो किसी अपने जानकार को फोन करके ये कहे कि कमरा बुक करा दिया जाए, क्योंकि जो कमरे आपको 1200 रुपए तक के मिल रहे थे उसके दाम बढ़ाकर सीधा 4000 रुपए कर दिए गए थे। और निजी होटल भी अगर आप लेंगे तो 1200 से 1500 में एक अच्छा खासा
कमरा मिल जाता है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कोई सर्किट हाउस में या हिमाचल भवन सदन में जाकर 4,000 रुपए चुकाकर आपके कमरे में क्यों रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जिस तरह ये अधिकारी बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं वो निश्चित तौर पर सरकार की आलोचना की वजह बन रहा है। और जब देर रात यूटर्न अपने फैसले से लिया गया तो उसमें भी ये कहा गया कि फैसले को होल्ड किया जा रहा है। यानी कि सरकार ने जो जिस तरह से फजीहत हुई थी और जी मीडिया ने जिस तरह इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और सवाल खड़े किए थे कि आखिर क्यों इस तरह दाम में बढ़ोतरी की गई है और इस दाम की बढ़ोतरी के पीछे सीधा लाभ जो है जिस बात की जा रही है कि एचपीटीडीसी को या फिर जीएडी को उसका लाभ होगा, वो लाभ होता हुआ नजर नहीं आएगा। कुछ चुनिंदा ऐसे कमरे जो आपके और हमारे जैसे आम लोग बुक करते हैं, सिर्फ उन्हीं के दाम बढ़ाए गए थे। जहां पर विधायक रहते हैं, जहां पर अधिकारी रहते हैं, उनके दाम 1,200 रुपए, लेकिन अगर आम आदमी को यहां से जाना चाहे तो उसे 4,000 रुपए चुकाने होंगे। मसलन आप ये देखिए नितिन, अगर मैं किसी काम से दिल्ली आता हूं तो मेरे जैसा एक आम शख्स उसे वहां पर कमरे में 4,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। कोई युवा जो दिल्ली में किसी इंटरव्यू के लिए आए वो 4,000 रुपए देकर वहां पर रुकेगा। कोई व्यक्ति जो पेपर देने आ रहा है वो 4,000 रुपए देकर रुकेगा। तो ये निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल था। जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और उसका असर भी देखने को मिला। अभी मैं रोकना चाहूंगा, हम जरा प्रतिक्रिया सुना दें। जो प्रतिक्रियाएं अब इसके बाद आई हैं राज्य सरकार के इस फैसले के बाद, हिमाचल बीजेपी के नेताओं ने बड़े सवाल उठाए हैं, साथ ही जी मीडिया के सवाल उठाने पर धन्यवाद भी दिया है। कुछ भी ऐसा करो जिससे गरीब आदमी को। माननीय अध्यक्ष जी से भी सबसे पहले तो मैं जी मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कल मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। माननीय अध्यक्ष जी से भी जी मीडिया ने सवाल पूछा था, आपके सवाल का जवाब दिया था और उसके कारण विरोध जो पूरे देश में हुआ, पूरे प्रदेश भर में हुआ, उसका कारण कि इनको ये फैसला वापस लेना पड़ा। ये जो जन विरोधी सरकार है, ये यू टर्न की सरकार है। पहले फैसले लेती है, उसे वापस ले लेती है। मीडिया के माध्यम से, विशेष तौर पर जी मीडिया के माध्यम से कल जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में ये खबर फैली और इसका भारी विरोध हुआ और इस सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा, ये इस सरकार की आदत है। ये जन विरोधी सरकार है। ये सिर्फ एक ये फैसला नहीं, अनेकों ऐसे फैसले हैं जो सरकार ने जनता के विरोध में किए हैं। हम तो पहले जो है वो जी मीडिया का धन्यवाद करना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने मुद्दा उठाया और इस जो अवगुण वाली सरकार है उनको कुछ गुण भी दिखाया। हम तो ये बताएंगे कि हमारे जो महामहिम सुक्खू जी है, जो अपने आप को सर्वा मानते हैं, वो रात को जो स्वप्न आता है उसको हकीकत में बदलने चल पड़ते हैं। और उसके बाद जो है कमरों का जो रेट है आप देखेंगे किस प्रकार से 1,200 से जो है वो सीधा 4,000 किया गया और 233% जो है वो वृद्धि करी गई। और जब आलोचना हुई और जब जी न्यूज़ द्वारा ये प्रश्न जो है बिंदल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, उसके बाद जो है मुद्दा बना और उसके बाद शाम को जो है वो सरकार ने यू टर्न लिया। वैसे तो ये सरकार जो है यू टर्न के लिए जो है मशहूर है, कभी टॉयलेट टैक्स लगाती है और उस पर यू टर्न ले जाती है। अब तो सिर्फ वायु पे टैक्स लगाना था, यू टर्न रह गया, बाकी सब डिसीजन ले चुकी है। कुछ भी ऐसा करो जिससे गरीब आदमी को सुई चुभे। जब सुई चुभेगी फिर वो वापस लेंगे, पर हर चीज वापस नहीं लेते। और कहने की बात होती है, एंट्री टैक्स वापस लेने की बात की नहीं की। 170 रुपए का कुछ थोड़ा कम किया, फिर वैसे किया। ये हिट एंड ट्रायल पर चलने वाली सरकार है। यानी ऐसी सरकार जो जनता के ऊपर हिट एंड ट्रायल करती है, अब ज्यादा दिन की नहीं है। दे आर टू गो। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला में बीजेपी ने जन आक्रोश पद यात्रा निकाली। प्रदेश भर की महिलाएं इस पद यात्रा में शामिल हुई। यह प्रदर्शन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि विपक्ष ने गिरा दिया था, उसके लाए गए संशोधन बिल के गिरने पर विरोध में हुआ। पद यात्रा में शामिल महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही तल्खी को लेकर कांग्रेस का महिला विरोधी भी बताया। इसके साथ साथ ही जिस तरीके से, अगर हम जैसे बात कर रहे थे कि ये तमाम ये यू टर्न एक सरकार की तरफ से लिया गया है, उस पर भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से काफ़ी प्रतिक्रिया जो सामने आ रहे थे, हमने आपको दिखाए भी। अंकुश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अंकुश, हम नेताओं की बात भी सुन रहे थे और जिस तरीके से जी मीडिया ने सवाल उठाए और सवालों के बाद यू टर्न लिया गया सरकार की तरफ से, तो ये अगर हम देखें तो ये पहली बार नहीं है, सरकार कई बार यू टर्न ले चुकी है। तो लगता है कि उससे फैसला बनाते वक्त गुणा भाग देखते हैं सरकारें कि हाँ ये हो सकता है, इसका विरोध हो सकता है। तो ये बिना समझे ही इस तरीके से फैसले ले लिए जा रहे थे कि वापस आपको कभी टॉयलेट टैक्स हो गया या एंट्री टैक्स हो गया, अन्य टैक्स हों, ऐसे फैसले लेने का कहीं ना कहीं फिर
नेगेटिव प्रभाव ज्यादा जा रहा है, राजस्व कम आ रहा है। बिल्कुल, देखिए नितिन, ये लोकतंत्र है और यहाँ पर यू टर्न लेने में कोई बुराई नहीं है। कोई ऐसा फैसला जो आपने गलत ले लिया हो उसे अगर बदला जाए या रोका जाए तो ये निश्चित तौर पर प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसी एडवाइस राज्य सरकार को देता कौन है जिसकी वजह से राज्य सरकार की आलोचना होती है, राज्य सरकार को किरकिरी अपनी करवानी पड़ती है। आपने भी जिक्र किया टॉयलेट टैक्स, सरकार ने कहा कि इस तरह का कोई टैक्स नहीं है। थोड़े ही दिनों बाद एक नोटिफिकेशन सामने आ गई, बाद में कहा गया इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जा रहा है। हाल ही में एंटी टैक्स लगाया गया था, कहा गया कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पंजाब बॉर्डर पर मोर्चा लगा, राज्य सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और जो दाम आम गाड़ियों के 170 रुपए तक किए गए थे उसे घटाकर दोबारा 100 रुपए करना पड़ा। अब ये हाल ही में जो होटल्स हिमाचल भवन और हिमाचल सदन का मामला था, इसे भी राज्य सरकार ने फिलहाल होल्ड कर दिया है। लेकिन सवाल बार बार घूमकर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि राज्य सरकार को ऐसे एडवाइस देने वाले अधिकारी आखिर कौन है और क्या ये अधिकारी राज्य सरकार के हितैषी नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के लिए तो यह माना जाता है कि वो सब कुछ सोच समझकर राज्य सरकार को एडवाइस करते हैं और सरकार उस पर आगे बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से एडवाइस दी जा रही है, जो ऐसे ऐसे फैसले लेने के लिए सरकार को कहा जा रहा है और सरकार भी बिना सोचे समझे इस तरह के फैसले ले रही है, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, बने रहो हमारे साथ, आगे भी खबरों पर हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे।